चौथी शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर की मौजूदगी पूरे बिहार के लिए संकेतक है और होश उड़े हुए हैं दोनों गठबंधनों के कि प्रशांत किशोर पता नहीं कहां किसकी सेहत बिगाड़ रहे हैं। हम एक ट्रेंड देख रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं जब से बिहार बदलाव की यात्रा उन्होंने शताब्दी एरा से शुरू की है, तब से हर सभा में भीड़ जुट रही है, हर जगह लोग जुट रहे हैं। और हम लोग पहले दिन से जो उनका कोर अब ऐसा लग रहा है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि जो बदलाव का आकांक्षी वर्ग है बिहार का, जो बिहार में बदलाव देखना चाहता है, जिसको पहले अब इस बात को इस तरह से समझिए कि एक वर्ग था जो आरजेडी को वोट नहीं देना चाहता है, बड़ा वर्ग है बिहार में जो नहीं देना चाहता है, जिसके दिमाग में उसकी स्थिति में है आरजेडी की पुरानी बातें वो नहीं देना चाहता है। लेकिन उसको नीतीश कुमार से को लेकर के वो दुविधा की स्थिति में था कि देख ही नहीं, जब से नीतीश कुमार की सेहत बिगड़ी है तब से उसकी दूरी नीतीश कुमार से भी दूर होने लगी है, बढ़ने लगी है। उनका वोट भी लगातार कम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है। अकेले जब लड़े थे 14 में तो उनको 16% वोट आया था। आज कोई भी सर्वे उनको 10% से ज्यादा की पार्टी नहीं मान रहा है, जेडीयू। तो ये जो उनका वोट कम हो रहा है वो उसका एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ये एक बहुत बारीक राजनीतिक बात है जिसको सर्वे करने वाले लोग बहुत मतलब गहराई से समझ रहे, उठा रहे, इसके आंकड़े भी ले रहे हैं। नीतीश कुमार से जिन लोगों का मोह भंग हो रहा है, या मोह भंग से ज्यादा ये कहें कि जिनको लग रहा है कि अब नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए और बिहार संभालने की स्थिति में नहीं है, उसका एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है या प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है कि ये कोई बन सकते हैं कि नहीं, हमारे लिए अवसर कोई हो सकते हैं कि नहीं हो। तो प्रशांत किशोर वो अवसर बन रहे हैं। और हम फिर दोहरा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, 20 से 22% वोट बिहार का हमेशा तीसरी ताकत को जाता है, अन्य को जाता है। 78 से 80% वोट ही बढ़ता है दोनों गठबंधनों के बीच में। तो उसका मालिक कौन है? इस बार आप तय मान के चलिए कि निर्दलियों के लिए कोई स्थान बिहार में नहीं रहेगा। पिछली बार निर्दलियों को 9% वोट मिला था, तो वो निर्दलियों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर गिनते चले जाएं तो 9% निर्दलियों को जो वोट था वो उनके लिए इस बार नहीं होगा, 2-3% होगा। पिछली बार 5.66% चिराग पासवान ले आए थे अकेले लड़के। वो पूरा का वोट, पूरा 5.6% वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा है एनडीए, उसका एक वोट जो है प्रशांत किशोर के लिए जाएगा। 3.5% के करीब वोट आया था उस गठबंधन को जो ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा और देवेंद्र यादव और बसपा का था, तो वो भी खत्म है इस बार। तो इन सब से निकल के एक वोट का परसेंटेज 10% 12% प्रशांत किशोर के पास आएगा। और उसके अलावा 10-12% वोट जो है वो आकांक्षी वर्ग है, जो जाति भेद से ऊपर, धर्म भेद से ऊपर बिहार के बदलाव के लिए मतदान करना चाह रहा है, जिसकी इच्छा है कि करे। जो आदर्शवादी युवा है, जो आइडियलिस्ट युवा है, या जो आइडियलिस्ट बुजुर्ग है, जो लोग सरकारी नौकरियों से रिटायर हुए हैं, जो लोग सेना से रिटायर हुए हैं, जो लोग दूसरी जगह नौकरी करते थे लौट के गांव आए हैं अपने, ऐसा एक बड़ा वर्ग है जो प्रशांत किशोर में एक संभावना देख रहा है। हमने कितने ज्ञानेश्वर जी दिल्ली रहने वाले दर्जनों रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के अधिकारी मिलते हैं और वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर में उम्मीद है। देखिए, बीजेपी ने कोशिश प्रारंभ की है जिसके बारे में फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। तैयारी किस बात की है कि चुनाव कब होना है? चुनाव होना है दशहरा से छठ के बीच में, कि 50 लाख वैसे अप्रवासी बिहारी जो दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं उन्हें बिहार लाया जाए और वोट कराया जाए। लेकिन जब बिहार के बीजेपी के नेता उन 150 जिलों में पहुंचे तो बिहारियों ने प्रशांत किशोर की बात उनके बीच छेड़ दी। तो एक खतरा यह भी समा गया है कि लाएं हम और वोट प्रशांत किशोर को मिल जाए, तो इस पर फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया है कि ये करना उचित होगा कि नहीं होगा। ये भी खतरा, ये भी भय समा गया है ज्ञानेश्वर, इसलिए तो हम कर रहे हैं। हम तो ऐसे लोगों से रोज ही इंटरेक्ट कर रहे हैं दिल्ली में, और वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर में उम्मीद है, प्रशांत किशोर में संभावना है, बिहार का भविष्य है। तो अगर मान लीजिए वो अपने भी साधन से गए, अगर छठ में, दिवाली छठ में अपने गांव गए, या बीजेपी के साधन से गए, तो वहां जाकर के तो प्रशांत किशोर का माहौल बनाएंगे। तो हमने कहा 10-12% तो वो पॉलिटिकल वोट है, फ्लोटिंग वोट, जो पिछली बार चला गया था चिराग पासवान को या उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के गठबंधन को या निर्दलीय को, उसका एक बड़ा वोट जाएगा प्रशांत किशोर को। और ये जो आकांक्षी वर्ग है, नौजवान वर्ग है, या जो आदर्शवादी वर्ग है, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसने जीवन भर ईमानदारी से नौकरी किया है, टैक्स भरा है, मेहनत किया है और अब रिटायर होकर के है, उसको प्रशांत किशोर में संभावना दिख रही है। अगर वो प्रशांत किशोर के साथ आता है तब तो, और प्रशांत किशोर अच्छे कैंडिडेट चुन लेते हैं, तब तो एक निश्चित रूप से बिहार का चुनाव त्रिकोणात्मक बना देंगे। और ये इसी का संकेत उनकी सभाओं में मिल रहा है। हमने पहले कहा, महीनों तैयारी करके सभा की, चिराग पासवान ने जितनी भीड़ जुटी उतनी उनकी रोज की सभाओं में जुट रही, रूटीन की सभाओं में भीड़ आ रही है, अपने आप लोग पहुंच रहे हैं और लोग पहुंच के चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में, एक मैसेज लेकर के अपने गांव जा रहे हैं कि भाई ये आदमी अपने लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी पूंजी है आदर्शवादी और आकांक्षी युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में।
तो ये वो उनकी सभाओं में और महिलाएं जिस तरह से उनकी सभाओं में आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं और जो एक मैसेज लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं, ये दोनों गठबंधनों के लिए बहुत चिंता की बात है, बहुत सोचने की बात है और उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है हर जगह। बिहार का चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है और बिहार के चुनाव में तीसरी शक्ति भी अब मजबूत होती जा रही है और एनडीए के भीतर खटपट है और इंडिया ब्लॉक में अब तक कुछ तय नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व ही तय नहीं हुआ है।